सीएम सुक्खू ने दिल्ली में प्रदेश हित की बड़ी जंग जीती। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले बीबीएमबी और शानन प्रोजेक्ट का मामला भी अब अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा शानन प्रोजेक्ट की लीज अब खत्म, इसके असली मालिक अब हिमाचल की जनता है। बीबीएमबी में हरियाणा ने हिमाचल की शर्त को माना, पंजाब को सुप्रीम कोर्ट से अल्टीमेटम। सीएम सुक्खू का बड़ा दावा, हिमाचल के हकों की 6 बड़ी कानूनी जंग में मिली निर्णायक बढ़त, अब वो प्रदेश हित में न रुकेंगे न झुकेंगे। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल में कांग्रेस हो या भाजपा या कोई और दल, आपस में ये सब जुबानी तीर चलाते रहेंगे, लेकिन आज बात प्रदेश हित की होगी। क्या प्रदेश हित की लड़ाई सरकार सही तरीके से लड़ रही है या फिर नहीं? हिमाचल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है ये आगे भी चलता रहेगा, लेकिन जब बात प्रदेश के अधिकारों और आर्थिक हितों की हो तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि हर हिमाचली के भविष्य का होता है। प्रदेश की सुक्खू सरकार का दावा है कि पिछले 3 से 4 वर्षों के दौरान उन्होंने हिमाचल के हितों से जुड़े कई पुराने कानूनी और प्रशासनिक जो मामले हैं उसमें निर्णायक जो पहल है वो की है। कुछ मामलों में फैसला प्रदेश के पक्ष में आ गया है, जबकि कुछ में अभी आना बाकी है। आज बात उन्हीं 6 बड़े मुद्दों की जिनका सीधा संबंध हिमाचल के अधिकारों और राजस्व से है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के हकों की एक के बाद एक ऐसी कानूनी जो लड़ाइयां हैं वो जीती है, जिनका फायदा आने वाले पीढ़ियों तक मिलेगा। राजनीति में आरोप लगते हैं, पलटवार होते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका असर चुनाव नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां तय करती है। आज बात उसी की होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने हिमाचल के हितों से जुड़े कई बड़े मामलों में निर्णायक बढ़त हासिल की है। अगर इन फैसलों का पूरा लाभ प्रदेश को मिलता है तो हिमाचल की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश हित की सबसे बड़ी जंग की, जो सीएम सुक्खू ने दिल्ली में जीती है। इसमें सबसे पहले बात किसाऊ बहुउद्देश्य परियोजना की करते हैं। सीएम सुक्खू ने 8 वर्षों के लंबे टकराव और अंतराल के बाद दिल्ली में प्रदेश हित की ये बड़ी जंग जीती है। किसाऊ बांध परियोजना में हिमाचल को अब 1 भी रुपया खर्च न करके 600 करोड़ रुपए की सालाना कमाई होगी। अब खर्चा केंद्र और जो अन्य राज्य हैं वो उठाएंगे और कमाई हिमाचल के खजाने में आएगी। जानकारी के अनुसार जो पैसा पहले प्रदेश के खजाने से जाना था उसमें करीब 2000 करोड़ रुपए की अनुमानित प्रोजेक्ट लागत का जो खर्चा है वो अब दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा उठाएंगे। दिल्ली में जो ये सहमति है ये सभी राज्यों के सीएम ने सीएम सुक्खू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने जाहिर की है। जानकारी के अनुसार किसाऊ बांध प्रोजेक्ट जो हिमाचल और उत्तराखंड दोनों की बाउंड्री पर यमुना की सहायक नदी टॉस पर बनने वाला है, इसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए है और इसकी क्षमता 422 मेगावाट होगी। जहां देश के कई राज्य दिल्ली, हरियाणा और जो राजस्थान है वो इस महत्वाकांक्षी परियोजना से इन राज्यों की प्यास बुझेगी। वहीं इस प्रोजेक्ट के जल घटक पर होने वाले खर्च का 90% खर्चा अब केंद्र सरकार वहन करेगी और शेष 10% खर्चा 6 राज्य जो इस परियोजना से लाभान्वित होंगे वो मिलकर करेंगे। पहले जहां इसी बांध से निर्मित होने वाली 422 मेगावाट विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए हिमाचल और उत्तराखंड को मिलकर सारा खर्च वहन करना था, लेकिन दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम सुक्खू बीते दिनों पूरी तरीके से अड़ गए थे और मुख्यमंत्री ने 2 टूक अपना ये पक्ष रखा था कि विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए वो 1 भी रुपए खर्च नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पानी भी हमारा और प्रभावित भी हम हो रहे हैं और उसके बाद पैसा भी हम खर्च करें, ये सही नहीं है। केंद्र ने हिमाचल सरकार का ये पक्ष मान लिया था और हिमाचल के हिस्से का खर्च खुद वहन करने की शर्त को स्वीकार किया था। आपको बता दें, आगामी वर्षों में इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद राज्य को विद्युत घटक के रूप में प्रति वर्ष 100 करोड़ यूनिट बिजली की हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी अनुमानित जो लागत है वो लगभग 600 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। इससे राज्य के वित्तीय संसाधनों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, यानी इस परियोजना में खर्च का बोझ हिमाचल पर नहीं पड़ेगा, जबकि 600 करोड़ सालाना हिमाचल के खजाने में आएगा। दूसरी बड़ी जीत जो राज्य सरकार को मिली है उसमें करछम वांगतू जो परियोजना है, इसमें सरकार के मुताबिक अब मुफ्त बिजली का जो हिस्सा है वो 12% से बढ़ाकर 18% हो गया है। इससे भी राज्य के राजस्वों में करीब 150 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं तीसरी बड़ी लड़ाई
वाइल्ड फ्लावर हॉल की, जिसका केस करीब 2 दशक तक चला। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी और अब फैसला प्रदेश के पक्ष में आया है। और इससे भी सरकार का दावा है कि करीब साल का 20 करोड़ रुपए से अधिक का जो फायदा है वो प्रदेश का होगा। यानी जो संपत्ति वर्षों तक विवादों में रही, वही अब प्रदेश के लिए कमाई का जरिया बनेगी। अब इसके अलावा सबसे पुराने विवादों में से एक बीबीएमबी की बात भी कर लेते हैं, जिसमें सरकार का कहना है कि हिमाचल का 4200 करोड़ रुपए का जो वित्तीय बकाया है वो अभी भी लंबित है। साथ ही प्रदेश अपने हिस्से की 13,066 मिलियन यूनिट बिजली भी मांग रहा है। और ये लड़ाई अभी दिल्ली में प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, जिसमें पिछली जब सुनवाई हुई, हरियाणा ने हिमाचल की शर्त को मान लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी कुछ दिनों पहले अल्टीमेटम दे दिया है और ऐसे में अगले कुछ ही दिनों बाद इस पर भी सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला प्रदेश के पक्ष में आ सकता है। इसके अलावा चंडीगढ़ में हिमाचल के हिस्से और शानन परियोजना जैसे मामले भी वर्षों से लंबित है। इनकी कानूनी लड़ाई भी दिल्ली में प्रदेश सरकार लड़ रही है। अगर बात चंडीगढ़ में हिमाचल के हिस्से की करें तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हिमाचल चंडीगढ़ की भूमि और संपत्तियों में अपने 7.19% हिस्से की मांग कर रहा है। और प्रदेश सरकार का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी हिमाचल के दावे को उचित मान चुका है और अब इस अधिकार को हासिल करने की जो निर्णायक लड़ाई है वो सरकार लड़ेगी। वहीं बात अगर शानन जल विद्युत परियोजना की करें तो इसकी लीज समाप्त होने के बाद ये परियोजना हिमाचल को वापस मिलनी है, लेकिन ये अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार लड़ाई प्रमुखता के साथ लड़ रही है, जिसमें बहुत जल्द हिमाचल के पक्ष में बड़ा फैसला आ सकता है। तो ये कुछ ऐसी जंग थी जो प्रदेश हित में राज्य सरकार दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। और मुख्यमंत्री का दावा है कि वो आगे भी जो सालों पुराने लंबित विवाद है उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपको एक बात साफ कर देना बेहद जरूरी है कि सरकार की आलोचना हर मुद्दे पर हो सकती है, विपक्ष सवाल पूछ सकता है और सवाल पूछना भी चाहिए, लेकिन जब बात हिमाचल के अधिकारों की हो, जब बात प्रदेश के हिस्से के पैसे, बिजली और संसाधनों की हो, तब जो सरकार अदालतों में मजबूती से खड़ी होकर प्रदेश का पक्ष रखती है तो उस प्रयास को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन हिमाचल का हक हमेशा हिमाचल का ही रहना चाहिए। अगर इन सभी मामलों का पूरा लाभ प्रदेश को मिलता है तो इसका फायदा किसी एक दल को नहीं, हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक जनता को होगा। वहीं सीएम सुक्खू ने भी साफ कर दिया है कि वो प्रदेश हित के लिए न रुकेंगे न झुकेंगे। जो वर्षों पुराने मामले कोर्ट कचहरियों में लंबित है उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करेंगे, ताकि दूसरे राज्य हिमाचल के अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ न कर सकें।